नमस्ते बच्चों, आइए स्वागत है आपका फिर से JCRT के दहन और ज्वाला कंबशन एंड फ्लैम इस चैप्टर में। और हम आज करेंगे 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हो पहले क्वेश्चन से। सही उत्तर दीजिए। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलनताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति या इनमें सभी? तो जवाब होगा इनमें सभी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस हैं लकड़ी, केरोसिन, LPG, हाइड्रोजन। तो सबसे सही उत्तर तो है हाइड्रोजन। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? कांच, लोहे की कील, सीमेंट या फिर किरासिन? तो जवाब है किरासिन, मतलब किरासन तेल। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। मतलब कौन सी चीज नहीं जलती है? तो जाहिर है इसका जवाब होगा पत्थर। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसमें आग लगेगी? कार्बन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? लकड़ी, कोयला, LPG, हाइड्रोजन। तो जवाब होगा LPG। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि लकड़ी देर से जलेगी, कोयला देर से जलेगा, लकड़ी में धुआं होगा, कोयला में भी धुआं होगा। हाइड्रोजन तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है ना, इसमें तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए LPG जो है उसका ऊष्मीयमान भी अधिक है, उसमें कोई फालतू पदार्थ भी नहीं बचता है शेष के रूप में, और कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, धुआं भी नहीं होता है। अगला प्रश्न, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। तो पदार्थ के ज्वलन ताप ये क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ जिस ताप पर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर वह आग पकड़ लेती है, जलना शुरू करती है। तीसरा है वायु, मतलब उसमें भी ऑक्सीजन की उपस्थिति, सिर्फ वायु नहीं। यदि वायु हो और वायु में ऑक्सीजन ही नहीं हो तो फिर नहीं होगा, है ना, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरा, ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना करिए। तो उत्तर लकड़ी के बारे में, इसका ऊष्मीयमान कम होता है। किसकी तुलना में? LPG की तुलना में। जलने पर धुआं और प्रदूषण देता है, जलने के बाद अवशेष छोड़ता है, लगातार उपयोग से जंगल खत्म हो जाएंगे, अपूर्ण दहन होता है, भंडारण और परिवहन के लिए काफ़ी जगह चाहिए, और इसका ज्वलन ताप अधिक होता है LPG की तुलना में। ठीक है, अब आते हैं LPG के बारे में। इसका ऊष्मीयमान काफ़ी ज़्यादा होता है, जलने पर कोई प्रदूषण नहीं करता है, जलने के बाद भी कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, पूर्ण दहन होने के कारण खपत कम होती है इसकी, भंडारण और परिवहन सुरक्षित होता है, ज्वलन ताप इसका कम होता है तो तुरंत आग पकड़ लेती है, थोड़ी सी चिंगारी देते हैं। चौथा प्रश्न, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो जवाब है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र नीला रंग का उपयोग करता है, क्योंकि उस क्षेत्र का ऊष्मीयमान अधिक होता है, जिससे सोना चांदी जल्दी पिघल जाता है। पांचवा प्रश्न, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, लेकिन सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। तो समझाना है इसको। तो जवाब होगा हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल की मात्रा अधिक होती है, जिससे उसका ज्वलन ताप अधिक हो जाता है, जबकि सूखी पत्तियों में जल की मात्रा नहीं होने के कारण उसका ज्वलन ताप कम होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेती है। छठा प्रश्न, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। जो उत्पन्न ऊष्मा है उसको मापा गया तो 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात करिए। तो जवाब है किसी ईंधन के एकांक मात्रा के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहते हैं। इसलिए उपरोक्त ईंधन का ऊष्मीयमान होगा
1,80,000 किलो जूल, और भाग देंगे उसको 4.5 किलोग्राम ईंधन से। तो जो जवाब आएगा वो हो जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। 7वां प्रश्न, कारण बताना है। पहला, विद्युत उपकरण बिजली के सामान से संबंध जो चीज़ें होती हैं उस पर आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? तो जवाब है विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है, जिससे आसपास के लोगों को विद्युत के झटके लगने का खतरा बना रहता है। दूसरा कारण बताना है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है? तो जवाब होगा एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि इसका ऊष्मीमान लकड़ी से काफ़ी ज़्यादा होता है। एलपीजी जलने पर लकड़ी की तरह कोई प्रदूषण नहीं करता है। एलपीजी जलने के बाद भी लकड़ी की तरह कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। पूर्ण दहन होने के कारण एलपीजी की खपत भी कम होती है। भंडारण और परिवहन सुरक्षित और कम जगह में हो पाता है, और एलपीजी का ज्वलन ताप लकड़ी से काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वो जल्दी आग पकड़ती है। अब 8वां नंबर है कि समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को कंट्रोल करती है। उत्तर है, हम जानते हैं कि आग को फैलने के लिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरी है, क्योंकि यह दहन की एक आवश्यक शर्त है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होने के कारण यह दहनशील पदार्थ या ईंधन को कंबल की तरह उसे ढककर दहनशील पदार्थ को वायु से ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देता है, और परिणाम स्वरूप आग बुझ जाने से आग पर नियंत्रण हो जाता है। ऑक्सीजन आग को मिलेगी नहीं तो फिर भड़केगी कैसे, इसलिए वो धीरे धीरे बुझ जाती है। 9वां प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना करिए। उत्तर, नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जबकि जंग भले ही वायु और जल की उपस्थिति में लगता है, लेकिन जंग लगने की प्रक्रिया में कोई प्रकाश या ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। 10वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। मतलब मोमबत्ती जलते हुए चित्र बनाइए और उसमें जो ज्वाला निकल रही है उसमें सबसे बाहरी हिस्से को दिखाइए, फिर सबसे अंदर के हिस्से को दिखाइए, फिर अंदर से थोड़ा सा बाहर और उससे थोड़ा सा बाहर के हिस्से को दिखाइए। तो आप देख सकते हैं मोमबत्ती हमने बना दी है। देखिए मोमबत्ती बना दी है। सबसे आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है, जो कि काला रंग का होता है। बीच का क्षेत्र जो पीला रंग का होता है वो कम गर्म होता है, और सबसे बाहरी का क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और नीला रंग का होता है। तो ऐसे बनाइए या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं। एक तरफ दिखाइए सबसे कम गर्म, फिर कम गर्म और सबसे ज़्यादा गर्म। तो पूर्ण दहन वाला क्षेत्र नीला रंग का होता है, उससे कम गर्म पीला वाला क्षेत्र होता है, और सबसे कम गर्म काला वाला क्षेत्र होता है। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो उत्तर है, मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी का पूर्ण दहन होता है, जिसके चलते यह धुआं से मुक्त होता है। सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म आप जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके दहन से कोई अवशेष या कचरा नहीं बचता है जिसके निपटान की जरूरत हो, है ना। मतलब लास्ट में कुछ ऐसा कचरा नहीं बचता है जिसको निपटाने की आपको जरूरत हो, कहीं फेंकने की जरूरत हो। इसके सीएनजी के दहन से वायु में कोई कार्बन या फिर सल्फर या नाइट्रोजन का जहरीला पदार्थ मुक्त नहीं होता है, जिसके कारण यह प्रदूषण नहीं करता है। अब 12वां प्रश्न है, पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है, परंतु कप जलता नहीं है, क्यों? आपने जरूर देखा होगा। उत्तर है, पानी से भरे कागज का कप ज्वाला या आग के ऊपर रखने पर कप का पानी ऊष्मा के चालन से गर्म तो हो जाता है, परंतु कागज का कप पानी से भरा होने के कारण कागज के कप का ज्वलन ताप अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिसके कारण ज्वाला के ऊपर रहने के बावजूद कागज का कप जलता नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा ज्वलन ताप होगा उतनी
देर से कोई चीज़ आग पकड़ती है, और जितना कम ज्वलन ताप होगा उतनी जल्दी कोई आग वस्तु पकड़ेगी। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी दहन और ज्वाला चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हल करने में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।